बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेशनेस ऑफ साउल में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चंद साल कबल एक जमात मानसहरा से आगे एक छोटे से कस्बे में गई। इस जमात में एक शख्स डॉक्टर नूर मोहम्मद था। उनका बयान है कि मस्जिद से बाहर इधर उधर काफ़ी लोग फारिग बैठे थे। हम लोग उनके पास गए और मस्जिद में आने की दावत दी ताकि वो तालीम में शरीक हो सकें। कुछ लोग हमारे साथ मस्जिद में आने पर तैयार हो गए। एक साहब ने कहा कि मैं नमाज के वक़्त आऊँगा और नमाज के बाद अज़ाब कब्र का एक वाक़या आप लोगों को सुनाऊँगा। चनाचा ज़ोहर की नमाज के बाद ये शख्स हमारे पास बैठ गया। अपना तारुफ़ करवाया कि वो रिटायर्ड फ़ौजी नौजवान था। इस फ़ौजी का बयान है कि 1965 की पाको हिंद जंग में एक कब्रिस्तान में असलहे का एक आर्जी ज़ख़ीरा यानी कैंप बनाया गया था और कुछ नौजवानों के साथ इस फ़ौजी की ड्यूटी थी। दिन का वक्त था और कोई ख़ास काम नहीं था। चनाचा उसने कब्रिस्तान में घूमना शुरू कर दिया। उसका गुज़र एक पुरानी कब्र के पास से हुआ तो यूँ महसूस हुआ जैसे कब्र के अंदर से हड्डियाँ टूटने की आवाज़ आ रही है। इस फ़ौजी नौजवान ने बताया कि मैंने बंदूक के बट के साथ कब्र की ईंटें हटाईं ताकि देखूं कि ये आवाज़ कैसी है। जैसे जैसे मैं मिट्टी हटाता गया आवाज़ और तेज़ होती गई और मेरी दिलचस्पी और खौफ भी बढ़ता गया। दिन का वक्त था, रोशनी खूब फैली हुई थी। क्या देखता हूँ कि कब्र के अंदर इंसानी हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ है और इस पर चूहे की शक्ल का एक जानवर बैठा हुआ है और जब वो इस ढांचे पर मुंह मारता है तो सारा ढांचा अकड़ जाता है और हड्डियों के टूटने और चटकने की आवाज़ आती है। मेरे सामने इस जानवर ने 3 मरतबा अपना मुंह हड्डी पर मारा। मुझे बहुत तरस आया कि ये जानवर इसको बहुत तकलीफ़ पहुंचा रहा है। चनाचा राइफ़ल से जब मैंने इस जानवर को मारने का इरादा किया तो वो मिट्टी में छुप गया। थोड़ी देर के बाद वो जानवर कब्र से निकल कर मेरी तरफ लपका और मेरे ऊपर ऐसी दहशत से सवार हुआ कि मैं इसे मारना भूल कर अपनी जान बचाने की खातिर भाग खड़ा हुआ। काफ़ी दूर जाने के बाद मैंने मुड़कर देखा कि वो जानवर मेरे पीछे तेज़ी से भागा आ रहा था। करीब ही पानी का एक गड्ढा था। इस जानवर से बचने के लिए मैं इस जोहड़ यानी गड्ढे में दाखिल हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि जानवर जोहड़ के किनारे पर आकर रुक गया और कदरे तवक्कुफ़ के बाद इसने अपना मुंह पानी में डाल दिया। यकदम पानी खोलने लगा। मैं भाग कर जोहड़ से निकला। मेरी टांगें जल रही थीं, बहुत जल्द सुर्ख हो चुकी थीं और आबले भी पड़ चुके थे। दर्द की शिद्दत से मेरा चलना महाल था। मैंने अपने साथियों को आवाज़ दी तो जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ ना था बल्कि वो जानवर गायब हो चुका था। चनाचा मुझे एबटाबाद के अस्पताल में दाखिल करवाया गया और फिर वहाँ से रावलपिंडी के बड़े फ़ौजी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। मेरी टांगों का गोश्त गलना शुरू हो गया और हर वक्त बदबूदार पीप और खून रसता रहता है। किसी इलाज से अफाका नहीं हुआ। मुझे इलाज के लिए अमेरिका भिजवाया गया मगर मर्ज़ बढ़ता गया। जूं जूं दवाई लगाई और गोश्त जाता रहा। इस वक्त दोनों टांगों की सिर्फ हड्डियां बच गई हैं। गोश्त आहिस्ता आहिस्ता गल कर अलहदा होता जा रहा है और हर वक्त मुर्दे की सी बदबू आती रहती है। फिर इस शख्स ने हमें अपनी दोनों टांगें दिखाईं जिन पर पट्टियां बंधी हुई थीं। अल्लाह माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हमें कब्र और जहन्नुम के अजाब से नाज़रीन, बेशक बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला लोगों की इबरत के लिए दुनिया में ही अपने अजाब का मुशाहिदा करवा देते हैं, जैसा कि इस वाक़या में भी आपने मुलाहज़ा फरमाया। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।